पर यह कैसे हो सकता है? किसी क्षेत्र विशेष में सर्वोच्चता कैसे पाई जा सकती है? प्रयत्न करने पर तो संभव नहीं है। प्रयत्न तो प्रत्येक व्यापारी करता ही है, पर प्रत्येक व्यापारी अद्वितीय धनपति नहीं होता। प्रत्येक व्यापारी श्रेष्ठतम धन कुबेर नहीं होता। यद्यपि उसके प्रयत्नों में, उसके परिश्रम में कोई कमी नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मात्र परिश्रम से वह संपूर्णता, वह अद्वितीयता प्राप्त नहीं हो सकती, जिसे सर्वोच्चता कहा जाता है। दो चार ग्रंथ लिख देने से, दो चार जगह अभिनंदन करा देने से वह पूरे संसार में तो सम्माननीय नहीं हो सकता। इसके लिए मात्र परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए इस सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए, इस संपूर्णता को अपने हाथों में लेने के लिए एक और तथ्य है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है, और वह है साधना। साधना का तात्पर्य अपने जीवन को संपूर्णता के साथ एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करना। अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी देह को और अपने व्यक्तित्व को, जब यह सब कुछ मिलकर तीर की तरह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तब उसे साधक कहा जाता है। तब उसे अपना गंतव्य स्पष्ट हो जाता है। तब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि बहुत कम समय में भी जीवन को संपूर्णता, अद्वितीयता, सर्वोच्चता दी जा सकती है। और हम किसी भी क्षेत्र में उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी चाह है, जो हमारा
गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है। क्योंकि साधना के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जब तक मनुष्य अपनी प्राणी चेतना के साथ ऊपर नहीं उठता, तब तक वह साधक नहीं बन सकता। साधक बनने की पहली शर्त यही है कि उसका मानस, उसके विचार और उसका व्यक्तित्व टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ न हो। सब कुछ समग्र हो, सब कुछ एक पुंज में हो, सब कुछ तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए आतुर हो। और जब उसके जीवन का प्राण, उसके जीवन की चेतना, उसके जीवन का आधार एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने लग जाता है, तब मंजिल स्वयं उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तब सफलता स्वयं अपने हाथों से उसे जयमाला पहनाने के लिए आतुर हो जाती है। फिर वह छोटी छोटी बाधाओं से विचलित नहीं होता। फिर थोड़ा सा संकट या समस्या आने पर उसके हृदय पर कोई आघात नहीं लगता। फिर उसे सुख दुख में व्यस्तता नहीं होती। वह सुख को भी उसी भाव से देखने लगता है जिस भाव से दुख को देखता है। फिर बाधाएं या परेशानियां उसे विचलित नहीं करती। फिर वह अपने जीवन में हताश या निराश नहीं होता। फिर तो उसका एकमात्र लक्ष्य संपूर्णता की ओर पहुंचने का होता है, और वह तब तक विश्राम भी नहीं करता जब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसी ही स्थिति आने पर साधक की अनुकूलता प्रतीत होने लगती है। ऐसी ही स्थिति आने पर उसे स्थित प्रज्ञ या साधक कहलाने का गौरव अनुभव होता है। और
ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसे प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों लोग प्रयत्नशील होते हैं। यह बात तो निश्चित है कि मनुष्य को पूर्णता के लिए देवी कृपा की आवश्यकता रहती ही है, परंतु यह देवी कृपा रोने, गिड़गिड़ाने, हाथ जोड़ने, आरती उतारने या प्रार्थना करने से प्राप्त नहीं होती। स्तुति करने से भी देवी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा तो कायर लोग करते हैं जो असहाय होते हैं, जो लाचार की भरा जीवन जीने के लिए बाध्य होते हैं। वे केवल गिड़गिड़ाना जानते हैं, वे केवल छटपटाना जानते हैं, वे केवल हाथ जोड़कर भीख मांगना जानते हैं। ऐसे तथ्यों से देवी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। देवी कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम पुरुष हों, सही अर्थों में पुरुषोत्तम हों, हमारे अंदर एक तूफान हो, संकल्प शक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो और फौलाद की तरह विचार हो। यह निश्चय हो कि शरीरम साधयति व पातयति, या तो मैं देवी कृपा प्राप्त करके ही रहूंगा या शरीर को समाप्त ही हो जाने दूंगा। जब ऐसा चैलेंज। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।